हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद वर्मा और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है? तो एसी का मतलब एसी से चलने वाली, अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाली। थ्री फेज का मतलब तीन फेज RYB। इंडक्शन का मतलब इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली। और मोटर का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल चेंज, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इसमें आपको ये पता होगा कि अल्टरनेटिंग करंट भी पता होगा, थ्री फेज भी पता होगा, RYB, मोटर भी पता होगा, इंडक्शन नहीं पता होगा। तो हम इंडक्शन बताते हैं। इंडक्शन क्या होता है? व्हाट इज इंडक्शन? तो इंडक्शन दो टाइप्स के होते हैं। नंबर एक होता है सेल्फ इंडक्शन और नंबर दो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर देखा होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे एक कॉयल है हमारे पास, एक कॉयल को पूरा बना देते हैं और उसी में से टेपिंग्स निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5। मान लो ये हमारी 10 वोल्ट की है, ये हमारा 20 वोल्ट का है, ये 30 वोल्ट का है, ये 40 का है, ये 50 का है। इस तरीके से वोल्टेज बढ़ती जाती है हम जितनी टेपिंग्स निकालते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन हम उसे बोलते हैं, सेल्फ का मतलब पर्सनल, एक ही कॉइल में जो EMF पैदा हो जाए उसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। एक ही कॉइल में, मतलब उसी कॉइल में, जैसे ये एक कॉइल है, इसी कॉइल में हम, इसी कॉइल से हम टेपिंग निकाल रहे हैं और इसी में वोल्टेज बढ़ रही है। 10 वोल्ट यहाँ हो रही है, 20 यहाँ हो रही है, 30 यहाँ हो रही है, 40 यहाँ हो रही है, 50 यहाँ हो रही है। जैसे हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ये होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन हमारा जो होता है ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है। जो स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है, ये आपके सामने रखा हुआ है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपके सामने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम फेज और न्यूट्रल देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको ये दिख रहा होगा कहीं प्राइमरी वाइंडिंग कहीं टच नहीं है सेकेंडरी वाइंडिंग से, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF पैदा हो जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज बहने लगती है, तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये होता है, म्यूचुअल मतलब दो, दो एक साथ मिलके म्यूचुअल होते हैं। मतलब एक कॉइल हमारे पास यहाँ पे है, एक कॉइल यहाँ पे है। अगर इस कॉइल में हम वोल्टेज दे रहे हैं और दूसरी कॉइल में वोल्टेज ऑटोमेटिक पैदा हो रही है, तो हम उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी इस कॉइल्स में अगर हम सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो फ्लक्स बहता है और फ्लक्स कुछ इस तरीके से चलता है, इधर से होता हुआ यहाँ को आता है, ऐसे घूमता रहता है। तो इसमें से जो फ्लक्स निकलता है इसमें जाता है, तो फ्लक्स जब कटेगा इस कॉइल्स में तो जो EMF पैदा होगी वही म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करती है। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन कंफर्म हो गया होगा। अब हम आगे बताते हैं। अब इंडक्शन तो कंफर्म हो गया, तो आपको सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन कंफर्म हो गया होगा। अब हम बताते हैं इंडक्शन मोटर होती क्या है। तो हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन लिख रखा है इंडक्शन मोटर का। वो है मोटर जिसके रोटर को बाहर से सप्लाई नहीं दी जाती है तथा उसके अंदर इंडक्शन के द्वारा EMF पैदा हो जाती है, इंडक्शन मोटर कहलाती है। मतलब कोई सी मोटर है जिसके रोटर को बाहर से सप्लाई नहीं दी जाती है और उसके अंदर इंडक्शन के द्वारा EMF पैदा हो जाती है, तो हम उसे बोलते हैं इंडक्शन मोटर। ठीक है, केवल स्टेटर को सप्लाई दी जाती है, रोटर को कोई सप्लाई नहीं होती है। रोटर जो होता है हमारा शॉर्ट सर्किट रोटर होता है, केवल स्टेटर को ही सप्लाई दी जाती है। तो ये तो हो गया इंडक्शन मोटर।
इसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, किस सिद्धांत पे वर्क करती है। तो इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल है, जब किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रखते हैं, जब किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ पैदा हो जाती है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कोई मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, उसमें कंडक्टर को रखते हैं जो शॉर्ट सर्किट है, तो उसमें इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ पैदा हो जाती है और करंट बहने लगती है, क्योंकि जहाँ पे वोल्टेज चलती है वहाँ करंट भी चलती है साथ साथ। अगर कोई बाहर लोड लगा हुआ है तो करंट वहाँ जरूर बहेगी। और कंडक्टर पर या रोटर पर एक बल लगता है जिसके कारण वह घूमने की कोशिश करता है और घूमने लगता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमता है। इंडक्शन मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर हो गया कि जब किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ पैदा हो जाती है और करंट बहने लगती है। कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है जिसके कारण वो घूमने की कोशिश करता है या घूमने लगता है। मतलब प्रिंसिपल इसका यही है, ठीक है। इसके बाद है हमारा पार्ट्स ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इंडक्शन मोटर के मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। अभी आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये कैसे घूमती है और शॉर्ट सर्किट कंडक्टर क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनती है और रोटर पे किस तरीके का बल लगता है और वो घूमने लगता है। तो अभी हम देखते हैं कि इसके पार्ट्स, इसके कंस्ट्रक्शन है, कुछ कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और इसके पार्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है स्टेटर और नंबर 2 पे है रोटर। तो इंडक्शन मोटर मुख्यतः उसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 स्टेटर और नंबर 2 रोटर। तो स्टेटर सबसे पहले हम देखते हैं। स्टेटर जो होता है ये हमारा बाहरी पार्ट्स होता है जो किसी बॉडी में फिट होता है। स्टेटर को हम बोलते हैं स्थिर पार्ट्स। स्टेटर का मतलब होता है स्थिर पार्ट्स। स्टेटर इसके जो बनावट होती है स्टेटर की, उसमें जो मेटल्स यूज होता है, तो इसमें सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्ती लगी होती हैं, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्ती लगी होती हैं, जिनकी मोटाई जो होती है वो 0.5082 1.02 या 1.2 तक होती हैं। ये जो पत्तियां होती हैं सिलिकॉन स्टील की पतली पतली, ये 0.508 से 1.02 या 1.2 तक होती हैं। इनको एक साथ रिबिट करके, एक साथ पंच पर कस करके और बनाया जाता है, और इसको बना के फिर जो हमारे बॉडी होती है मोटर की, बॉडी के अंदर टाइट कर दिया जाता है, रिबिट करके टाइट कर दिया जाता है। अगर हमें आयरन लॉस को कम करना है, अगर आयरन लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आयरन लॉस को कम करने के लिए हम उसमें वार्निश लगा देते हैं, वार्निश चढ़ा के और इंसुलेशन को मैक्सिमम कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा रोटर। तो यहाँ पे हमने देखा स्टेटर में सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को रिबिट करके बनाते हैं, जिनकी मोटाई होती है 0.5082 टू 1.02 या 1.2 तक होती है। इसको हम पत्ती को लगाने के बाद रिबिट करते हैं, और रिबिट करने के बाद उसमें वार्निश डालते हैं, और वार्निश डाल के हम इसको सुखाते हैं जिससे इंसुलेट हो जाए, आयरन लॉस कम हो जाए। इसके बाद इसमें कटिंग करते हैं बाइंडिंग के लिए। अब बाइंडिंग के लिए कटिंग जो हम करते हैं वो कुछ 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है। एक तो होती है
फुली ओपन। दूसरा होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज। और तीसरा होता है फुली क्लोज्ड। लेकिन मैक्सिमम जो हम इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं वो फुली ओपन टाइप्स की कट यूज करते हैं, जिसमें हम बाइंडिंग करते हैं। जो हमारे स्लॉट्स होते हैं वो फुली ओपन होते हैं, क्योंकि अगर क्लोज्ड होंगे तो उसमें बाइंडिंग जा नहीं सकती है। सेमी क्लोज्ड होते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर फुली ओपन होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेमी ओपन भी होती है, बहुत सारी मोटरों की सेमी ओपन भी होती है, लेकिन फुली ओपन मैक्सिमम उपयोग की जाती है। तो इसको हम करने के बाद मोटर के बॉडी में ले जाके टाइट कर देते हैं नट बोल्ट से। उसके बाद है हमारा रोटर। रोटर क्या होता है? रोटर का मतलब होता है रोटेटिंग पार्ट्स। रोटर से ही पता चल रहा है कि ये होता है रोटेटिंग पार्ट्स। ये कुछ कई तरीके के होते हैं हमारे रोटेटिंग पार्ट्स या रोटर जो होता है, ये कई तरीके के होते हैं। नंबर 1 होता है स्क्वायरल केज रोटर। नंबर 2 होता है, इसे हम सिंगल स्क्वायरल केज भी बोलते हैं। नंबर 2 होता है डबल स्क्वायरल केज। नंबर 3 होता है बाउंड रोटर। स्क्वायरल केज, सिंगल स्क्वायरल केज रोटर, या हम इसे स्क्वायरल केज रोटर भी बोलते हैं, डबल स्क्वायरल केज रोटर और बाउंड रोटर। तो ये जो रोटर होते हैं कुछ 3 टाइप्स के होते हैं। ये भी जो होते हैं ये इसके जो मेटल्स होते हैं वो सिलिकॉन, स्टील की पतली पतली पत्ती होती है जो रिबिट करके बनाई जाती है। जैसे सेम उसमें बनाया गया था वैसे सेम इसमें बनाया जाता है। इसमें भी खांचे बनाए जाते हैं, पर इसमें खांचे कुछ उस तरीके के नहीं होते हैं, इसमें खांचे कुछ इस तरीके के होते हैं। जैसे ये एक सर्कल है हमारे पास, इसके बीच में सॉफ्ट है और इसके किनारे किनारे हम कुछ इस तरीके से काट देते हैं। एक गोल सा छल्ला होता है सिलिकॉन स्टील का, पतली पतली पत्तियों को रिबिट करके बनाया जाता है, पंच करके बनाया जाता है, एक साथ पंच कर देते हैं और इसमें फिर कुछ इस तरीके से राउंड फिगर में, सर्कल में हम इसको काट देते हैं, आर पार कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास रोटर है, ये हमारे पास रोटर है, इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं और यहाँ पे काट देते हैं। कुछ इस तरीके से काट देते हैं, इसमें हम रॉड डाल देते हैं एल्युमिनियम की। तो ये तो आगे भी बताएंगे हम, फिलहाल अभी रोटर देख लेते हैं। ये होता है हमारा सिंगल स्क्वायरल केज रोटर। फिलहाल डाल देते हैं इसमें पाइप। एक पाइप ये हो गई, एक पाइप ये हो गई, एक पाइप ये हो गई, एक पाइप हमारी ये हो गई, एक पाइप हमारी ये हो गई, एक इधर से हो गई, एक इधर से हो गई, एक और भी डाल देते हैं इसमें, इधर से हो गई। तो इस तरीके से कुछ ये बना होता है। अब इसको हम स्क्वायरल केज क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गिलहरी के पिंजरे की तरह होता है।
केज की तरह होता है। केज मतलब होता है पिंजरा। तो ये गिलहरी के पिंजरे की तरह बना होता है। गिलहरी इधर से जाती है, इधर को निकलती है, इधर से जाती है, इधर को निकलती है, कुछ इस तरीके से बना होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे स्क्वायरल केज रोटर। अब ये सिंगल स्क्वायरल केज और डबल स्क्वायरल केज क्या होता है? अब डबल स्क्वायरल केज जैसे ये है हमारे पास, एक सर्कल बना दिया हमने, बीच में शाफ्ट डाल दिया और इसके किनारे किनारे सिंगल स्क्वायरल केज पहले बना दिया और फिर बाद में एक और सर्कल बना दिया हमने, इसको हम बोलते हैं डबल स्क्वायरल केज। कुछ इस तरीके से कटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डबल स्क्वायरल केज रोटर। सिंगल स्क्वायरल केज में किनारे किनारे एक ही कटिंग हुई है, इसमें एक ही राड पड़ती है। डबल स्क्वायरल केज में एक राड बाहर पड़ती है और दूसरी राड अंदर पड़ती है। इसकी डिटेल अभी हम थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मोटर्स आएंगी तो उसमें बताएंगे। तो ये हो गया हमारा सिंगल स्क्वायरल केज रोटर, ये हो गया हमारा डबल स्क्वायरल केज रोटर। रोटर कुछ इस तरीके का होता है। अगर डबल स्क्वायरल केज होगा तो इसमें बीच में एक एक और बना दिया जाएगा जो कुछ इस तरीके से होगा, इधर भी जो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें जो छल्ला लगा होता है ये सब डिटेल्स में बताऊंगा। कुछ इस तरीके से होता है। इसको काटने के बाद फिर इसमें रॉड डाली जाती है। अब रॉड के लिए हम नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा तो उसमें बताएंगे। तो इसके बाद होता है हमारा क्लासिफिकेशन। अभी तो हमने बता दिया आपको AC 3 फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन के बारे में बता दिया। इंडक्शन मोटर क्या होती है, डिफिनेशन बता दिया। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, पार्ट्स ऑफ इंडक्शन मोटर, और इसके बाद स्टेटर रोटर जो भी इसके पार्ट होते हैं ये बता दिया हमने। रोटर्स क्या होता है, सिंगल स्क्वायरल केज, डबल स्क्वायरल केज, ये भी हो गया। एक बाउंड रोटर बच रहा है जो हमारे पास बाउंड रोटर होता है। तो बाउंड रोटर मान लो जैसे हमारे पास आपने देखा होगा DC मोटर का आर्मेचर, DC मोटर का अगर आर्मेचर देखा होगा आपने तो जैसे ही DC मोटर का आर्मेचर होता है सेम वैसे ही हमारा रोटर होता है जिसमें कुछ बाइंडिंग के स्लॉट्स कटे होते हैं। कुछ इस तरीके से स्लॉट्स कटे होते हैं, ये टेढ़े भी होते हैं और सीधे भी हो सकते हैं। कुछ इस तरीके से स्लॉट्स कटे होते हैं जिसमें कॉपर की बाइंडिंग की जाती है, या एल्युमिनियम की भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल एल्युमिनियम की बाइंडिंग जल्दी ख़राब हो जाती है इसलिए हम कॉपर की ही बाइंडिंग करते हैं। तो इसमें हम कॉपर की शुद्ध रूप से बाइंडिंग करते हैं जैसे हम मोटरों में मोटर के स्टेटर में करते हैं, सेम वैसे ही रोटर में करते हैं, इसीलिए इसे हम बाउंड रोटर कहते हैं। बाउंड रोटर का मतलब होता है बाइंडिंग वाला रोटर। तो आपको कंफर्म हो गया रोटर के बारे में, सिंगल स्क्वायरल केज, डबल स्क्वायरल केज और बाउंड रोटर। सिंगल स्क्वायरल केज ये हो गया, डबल स्क्वायरल केज जिसमें डबल रॉड पड़ी हुई है, और बाउंड रोटर जिसमें बाइंडिंग हुई है उसको हम बाउंड रोटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। जो इंडक्शन मोटर होती हैं इसके वर्गीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ दो टाइप्स के होते हैं। नंबर एक सिंक्रोनस मोटर, नंबर दो नॉन सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर हो गया और एक नॉन सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर भी कुछ दो टाइप्स की होती है। नंबर एक सिंगल फेज
चलो बंद कर दो, ठीक करो। तो सिंक्रोनस मोटर भी हमारी दो प्रकार की होती है, सिंगल फेज और दूसरा हो गया 3 फेज। अब इसके बारे में डिटेल्स हम सिंक्रोनस मोटर में बताएंगे। नॉन सिंक्रोनस जो होती है ये भी हमारी कुछ टाइप्स की होती है। सिंगल फेज, और 3 फेज। तो सिंगल फेज तो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम 3 फेज पढ़ रहे हैं। तो अभी हम 3 फेज के बारे में देखते हैं। तो 3 फेज जो हमारी मोटर होती है इंडक्शन की, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये भी कुछ 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 स्क्वायरल केज, इंडक्शन मोटर। नंबर 2, इसे सिंगल स्क्वायरल केज भी बोलते हैं। तो नंबर 2 है हमारे पास डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। नंबर 3 है हमारे पास स्लिप रिंग मोटर। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर कुछ 3 टाइप्स की हो गई। सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं इसे, डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग मोटर। कुछ 3 टाइप्स की मोटरें हो गई हमारे पास। तो ये तो कंफर्म हो गया। अब हम बताते हैं कि जैसे हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रखते हैं तो अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हम आपको बताएंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने यहाँ पे खींच रखा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम कभी 3 फेज को देखते हैं, जैसे ये हमारा आर हो गया, ये हमारा वाई हो गया और ये हमारा बी हो गया, तो ये कुछ तीनों इस तरीके से चलते हैं। जैसे हमारे पास आर फेज चल रहा है, अभी निगेटिव में है, यहाँ पे जाता है, फिर पॉजिटिव में जाता है, तब तक हमारा वाई फेज हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है और बी फेज भी पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है जब ये वाई फेज निगेटिव की तरफ कोशिश करता है जाने की। तो इन तीनों की फील्ड जो होती हैं ये रोटेटिंग होती हैं। रोटेटिंग का मतलब घुमावदार फील्ड, घुमावदार फील्ड, यानी ये इनमें से एक फेज हमेशा निगेटिव में रहेगा। जैसे ये निगेटिव में है, फिर वाई वाला निगेटिव में आता है, फिर बी वाला निगेटिव में आता है, फिर आर वाला निगेटिव में आएगा, फिर वाई, फिर बी, इस तरीके से ये चलता रहता है। मतलब एक फेज हमेशा निगेटिव में ही रहेगा। तो 2 पॉजिटिव में 1 निगेटिव में, जब भी हम कहते हैं कि हमेशा कभी 3 फेज में 660 वोल्ट नहीं होती हैं, केवल 3 फेज में 440 वोल्ट ही होती है। इसीलिए होती है क्योंकि 2 फेज हमेशा पॉजिटिव में चलते हैं और 1 फेज हमेशा निगेटिव में चलता है। निगेटिव में जो फेज चलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बस केवल पॉजिटिव वाली फेज की वैल्यू होती है। इसलिए हम कहते हैं कि 2 फेजों के बीच में मेजर करते हैं तो हमेशा हमें 440 वोल्ट ही मिलता है। तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आप देख लिए होंगे, एक हमारा आर फेज है, एक हमारा वाई फेज है और एक हमारा बी फेज है, जो कुछ इस तरीके से घुमावदार फील्ड बना रहे हैं। इसे हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास हो गई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ये देखते हैं कि
कहीं भी देखोगे आप तो 120 डिग्री का कोण बनेगा हमेशा, 120 डिग्री का हमेशा कोण बनेगा। कहीं भी ये हमेशा 120 डिग्री पे ही होते हैं, ठीक है। 120 डिग्री पे हमेशा इसकी बाइंडिंग की जाती है। कहीं भी 3 फेज की बाइंडिंग होगी तो हमेशा 120 डिग्री पे इसीलिए की जाती है क्योंकि ये जो हमारे फेज होते हैं ये तीनों फेज 120 डिग्री पे बटे हुए होते हैं। क्योंकि टोटल अगर एक सर्कल को हम माने, अगर हम एक सर्कल को माने तो ये टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 360 डिग्री में अगर हम 3 फेज को बांट दें तो ये हमेशा 120 120 120 डिग्री के होते हैं। तो ये हो गया हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम ये देखते हैं कि हमने देखा कि जब किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रखते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको पता हो गया। अब शॉर्ट सर्किट कंडक्टर क्या होता है, तो हमने यहाँ पे देखा कि शॉर्ट सर्किट कंडक्टर, जैसे हमने अभी बताया सिंगल स्क्विरल केज मोटर, डबल स्क्विरल केज मोटर, बाउंड रोटर। तो हम सबसे पहले सिंगल स्क्विरल केज की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं जैसे ये हमारे पास एक रोटर है, ये हमारे पास एक रोटर है जिसमें कुछ इस तरीके से सिंगल स्क्विरल की केज की अभी हम बात कर रहे हैं। बस शॉर्ट सर्किट रोटर चाहे सिंगल स्क्विरल केज का हो चाहे डबल स्क्विरल केज का हो, दोनों एक ही जैसे होते हैं। बस इसमें केवल जो हमारी रॉड पड़ी होती हैं एल्युमिनियम की कापर की, उनमें डिफरेंस होता है। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से बन गए। अब इसको हम कुछ इस तरीके से बढ़ा देते हैं। ये देख लिया होगा आपने। तो इस तरीके से ये एक गिलहरी के पिंजरे की तरह होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब ये देखा आपने शॉर्ट सर्किट रोटर। अब ये इस तरीके से तो हमने रॉड को डाल दिया। अब रॉड को एक कॉपर की रिंग से इधर से भी शॉर्ट कर देते हैं और इधर से भी शॉर्ट कर देते हैं। अब दोनों तरफ से हमने कॉपर की रिंग से शॉर्ट कर दिया। अब जब दोनों तरफ से हमने कॉपर की रिंग से शॉर्ट कर दिया और बीच में कुछ एल्युमिनियम की रॉड्स पड़ी हुई हैं, ये हमारी होती हैं एल्युमिनियम की रॉड्स। ये जितनी भी हैं ये सारी एल्युमिनियम की रॉड्स होती हैं। एल्युमिनियम रॉड होती हैं, ये भी एल्युमिनियम रॉड ही होती है। ये सारी एल्युमिनियम की रॉड पड़ी होती हैं बीच बीच में। और ये जो हमने गोल छल्ला सा लगा रखा है जिससे शॉर्ट कर रखा है, ये होता है कॉपर का रिंग, कॉपर की रिंग होती है। तो इसको हम कॉपर की रिंग से शॉर्ट कर देते हैं दोनों तरफ और ये बन जाता है। जब ये सारे क्षण अगर हमने दोनों तरफ से शॉर्ट कर दिया तो ये बन जाता है एक शॉर्ट सर्किट कंडक्टर। शॉर्ट सर्किट कंडक्टर बन जाता है। अब ये चाहे सिंगल स्क्विरल केज का हो या डबल स्क्विरल केज का हो। अब अगर हमें डबल स्क्विरल केज का बनाना है तो कुछ इस तरीके से बना देते हैं। डबल स्क्विरल केज डाल देते हैं इसमें, कोई बात नहीं। कुछ इस तरीके से हम इसमें होल्स बना देते हैं। ये हमारा हो गया सिंगल स्क्विरल केज, इसको हमने शॉर्ट कर दिया एक कॉपर की रिंग से।
और इसके अंदर हम एक और सर्कल सा बनाते हैं, कई सारे इसमें भी बनाते हैं, और इसको भी शार्ट कर देते हैं। ये दोनों रिंग जो लगी हुई हैं, ये दोनों रिंग कॉपर की रिंग होती हैं। इधर भी दोनों रिंग कॉपर की होती हैं। ये हमारा बाहर वाला जो रॉड होता है, इसे हम एल्युमिनियम रॉड बोलते हैं, और अंदर वाला जो रॉड होता है इसे हम कॉपर रॉड बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से तैयार हो गया हमारा डबल स्क्वायरल केज रोटर। हम इसका खोखला बेलन बना देते हैं कंकाल की तरह। अब ये कुछ इस तरीके से बनके कंप्लीट हो गया। ये हो गया डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सॉरी डबल स्क्वायरल केज रोटर। ये हो गया डबल स्क्वायरल केज रोटर, और ये हो गया हमारा सिंगल स्क्वायरल केज रोटर। ये सिंगल स्क्वायरल केज रोटर हो गया क्योंकि इसमें एक ही रिंग पड़ी हुई है, एक ही कंडक्टर्स लगे हुए हैं। इसमें हमारे पास दो कंडक्टर्स लगे हुए हैं, एक बाहर जो हमारी रिंग लगी हुई है, अंदर बाहर दोनों कॉपर की है। जो हमारा बाहर का रॉड लगा हुआ है वो एल्युमिनियम का है, जो अंदर की रॉड लगी हुई है कॉपर की रॉड है। इधर भी जो हमारी दोनों रिंग लगी हुई है ये कॉपर की है, जो बाहर का लगा हुआ है एल्युमिनियम का है, जो अंदर का लगा हुआ है रॉड वो कॉपर का रॉड है। ये होता है सिंगल स्क्वायरल केज रोटर, ये होता है हमारा डबल स्क्वायरल केज रोटर। तो अब हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जैसा वीडियो लगेगा आपको वैसा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।